अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने का इशारा। पाकिस्तानी सालसों को जंगबंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का इम्कान। मुज़ाकराती अमल से बाखबर ज़राए का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूसी दौरे के बाद तेहरान पहुंचने पर ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामराई से राब्तों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का ये अमल सुस्त होगा। मुश्तबा कामराई ताहाल किसी खुफिया मुकाम पर हैं। सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो पिछले हफ्ते ईरान की जनब से आई तजावीज़ कबूल नहीं करते। उन तजावीज़ में पहले जंग का खात्मा, फिर आबना हुर्मुज़ की बहाली और उसके बाद ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना शामिल था। ईरान ने हमें इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान चाहता है अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी खत्म कर दे। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, वो अपनी क़यादत की सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल वो कर लेंगे। अमरीका अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत कर सके। ईरान ने नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई नेक का दावा। कहा, यह हकीकत ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। अब पूरी दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। अमरीका को अपनी गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होगी। ईरान आज़ाद खुसूसन SCO ममालिक के साथ दिफाई सलाहियतें शेयर करने को तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC और OPEC प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। UAE ऑयल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। आलमी तेल मार्केट पर फैसले के असरात मुतवक्की हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम OPEC का क़याम 1960 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत OPEC के अहम रुकन हैं। OPEC प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। OPEC और OPEC प्लस ऑयल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूजीलैंड के हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के सफारती कोशिशों और रवाबित से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती काविशों, वाशिंगटन और तेहरान के साथ राब्तों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल समेत पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की सफारती काविशों को कदर की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की जारी अमन कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। किंग चार्ल्स ने कहा, बरतानी अमरीका इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूरोप और अमरीका की शराकतदारी पहले से ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स की प्रेस डिनर में सदर ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, तशद्दुद का अमल कभी कामयाब नहीं होगा। बरतानवी बादशाह ने मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हमदर्दी को भी फ़रोग देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफर करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसले। जस्टिस बाबर सितार का तबादला पेशावर हाई कोर्ट कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली।
तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर की मुखालफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अली जफर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़िश्ता 50 साल में किसी हाई कोर्ट के जज का मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में तबादला नहीं हुआ। ये सवाबदीदी अमल है लेकिन मुनसिफाना नहीं। ये अमल अदलिया की इंतजामी कंट्रोल की अक्कासी करता है। आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज क्यों? 4 साल में इदारों की साख्त बहुत मुतासर हो चुकी है। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मजीद तेजी मतवक्का। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। मशरिक़ वुस्ता बहरान से मुतल्लिक़ चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामले पर ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। सी पैक मंसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा होगा। दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के शेड्यूल की तैयारियाँ शुरू कर दी। PSL के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी की जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गई। 222 रन हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की पूरी टीम 18.4 ओवर्स में 151 रन पर ढेर हो गई। यूनाइटेड के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना जा सके। कप्तान बाबर आजम की रिकॉर्ड दूसरी सेंचुरी 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 103 रन के साथ नुमाया रहे। दूसरा एलिमिनेटर आज हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में शाम 7 बजे होगा। जीतने वाली टीम के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड एक और एलिमिनेटर खेलेगा। बानी पीटीआई का पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। पेम्स अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पेम्स अस्पताल लाया गया। बानी को NTVEGF इंट्रावेटरल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी तहरीक इंसाफ की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल आगाही और रजामंदी के और मियारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ेकार मुकम्मल किया गया। मरीज तरीक़ेकार से पहले, दौरान और बाद में तिब्बी तौर पर मुस्तहकम रहा। मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेज़ात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर-ए-आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज्यादा हुजम की मंजिल है। हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फरोग देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के इनेकाद को सराहा। कहा, तकरीब पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के हवाले से हौसला अफजाई करेगी। वफ्द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा, GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़्यादा सरप्लस रहा। हमारी तरसीलात मार्च में $3.8 अरब रहीं। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वक्त में $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। जून की आखिर तक ज़रा मुबादला के ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। डिजिटल मईशत का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF की जानिब से जारी इलामी में कहा गया है कि 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्का है। इजलास में मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का सूबा होनान का दौरा मुकम्मल। चीन के सूबा हाइनान पहुंच गए। सदर मुमलिकत इक्तिसादी, तजारती और स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के फरूग पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। आसिफ अली जरदारी सानिया में पाक बहरिया की आबदोज अंगूर की कमीशनिंग तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सानिया आलमी सियाहती मरकज और फ्री ट्रेड पोर्ट की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला शहर है। कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी की जानिब अहम पेशरफ्त। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का फतह 2 मिसाइल का कामयाब ट्रेनिंग लॉन्च। अंदरून मुल्क तैयार किया गया फतह 2 मिसाइल जदीद और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। ISPR के मुताबिक तरबीती लॉन्च का मकसद फौजी एहलकारों की तरबियत और तकनीकी सलाहियतों का जायजा है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन पाक फौज और साइंसदानों ने लॉन्च का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की कामयाबी मश्क पर टीम को खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और इसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर दिफा इजलास के मौके पर दो टूक मौक़िफ़ कहा। अमन और इस्तेकाम के लिए इल्ज़ाम तराशी, नफरत अंगेज सियासत और अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए बयानिया साजी तर्क करना होगी। वज़ीर दिफा की बिश्केक में चीन, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा और ईरान के नायब वज़ीर दिफा से उम्मे रुबाब चांडियों ने अपने वालिद, दादा और चाचा के कत्ल केस में मुतहद अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने तोहरे कत्ल केस की अपील से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। उम्मे रुबाब चांडियों कहती हैं ये केस पूरे सिंध के मजलूम तबके का केस बन चुका है। IG सिंध ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दादू में पुलिस की तैनाती मेरे इख्तियार में नहीं। इस केस में पुलिस अफसर को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर सदारती अवार्ड भी मिल चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। हुशाब, मियांवाली, बहावलनगर, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी घेप समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बाज़ इलाकों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाकों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान, नुशेरा और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान के रेसलर्स ने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस की है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पहलवानों ने 5-5 फाइटें विन की हैं। असदुल्लाह ने तमाम फाइटें विन की हैं और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 फाइटें विन की हैं, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कौमी हीरो इनाम बट एशियन बीच गेम्स रेसलिंग के फाइनल में पहुंच गए। इनाम बट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी में मंगोलिया के हरीफ को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्दुल्ला सेमीफाइनल में हार गए। मोहम्मद अब्दुल्ला का आज ब्राउन्ज मेडल के लिए किर्गिस्तान के रेसलर से मुकाबला होगा।